मैं डॉक्टर MS हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हैदराबाद, तेलंगाना, मेरे सभी भारतवासियों, तमाम हिंदुस्तानी भाइयों और सभी डॉक्टर्स, विशेषकर सभी BEMS EH डॉक्टर, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ न करना बड़ी खराबी है। कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ न करना बड़ी खराबी है। कामयाबी और कोई शय नहीं अमजद, कामयाबी और कोई चीज नहीं अमजद, काम करना ही कामयाबी है। मेरे भाइयों, आज वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश किया मैंने। उसका कारण यह है कि आज से 4 महीने के दरमियान में बहुत सारे कॉल और फ़ोन ऐसे आए कि सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कहाँ तक उन्नति हुई, कहाँ तक तरक्की हुई, कहाँ तक बात पहुँची। तो हमने उस पर आज एक वीडियो बनाया, बहुत डिटेल में बनाया। तो साथ ही साथ में हमने कहा कि एक वीडियो और बनाया जाए जो सिर्फ एडमिशन के बारे में और डॉक्टरी पेशे के बारे में हो। देखिए, डॉक्टरी पेशा एक पाक साफ सुथरा पेशा, एक पवित्र पेशा, एक बहुत अच्छा पेशा है जिसमें जनता के लिए भलाई है। और बाज़ औकात तो डॉक्टर को लोग भगवान का रूप भी कह देते हैं। यकीनन में लोगों के दर्द को दूर करने वाला डॉक्टर, लोगों की बीमारियों से लड़ने वाला डॉक्टर, वो एक महान ही होता है। डॉक्टर्स की इज्जत पहले ज़माने में भी बहुत थी, इस ज़माने में भी डॉक्टर की काफ़ी अहमियत है, काफ़ी इज्जत है। और बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि डॉक्टरों की कमी नहीं है। मैं उनको बताना चाहूँगा, मैंने कई स्टेट का दौरा किया, मध्य प्रदेश का दौरा किया, राजस्थान का दौरा किया, काठियावाड़ का दौरा किया, सौराष्ट्र का दौरा किया, गुजरात का दौरा किया, नागालैंड तक मैंने दौरा किया। बाज़ जगहों पे तो ऐसा है, कई जगहों पे ऐसा है कि 4-4, 5-5, 6-6 गांव के बीच में एक डॉक्टर है, वो भी RMP है। लोग दूर दूर तक जाते हैं और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि आज भी डॉक्टरों की कमी है। जिस तरह से हम और तमाम कोर्स करते हैं, इसी तरह से डॉक्टरी कोर्स भी हमें करना चाहिए। या अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी भांजियों को, अपने भांजों को ये कोर्स कराना चाहिए। इसमें इज्जत भी है, इसमें शोहरत भी है, और पेशेंट दवाओं की फीस भी देता है, पैसे भी देता है। एक साफ सुथरा पवित्र पेशा है, कोर्स करना चाहिए। मगर एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम एक कोर्स करते हैं तो हमारे सामने 2 बड़ी मजबूरियां हैं। एक तो पैसों की मजबूरी, फिर कभी दूरी। इतनी दूर बच्चों को, बच्चियों को भेजना, ये दिक्कतें हमारे सामने होती हैं। और कहीं लाखों रुपया खर्च की बात आती है तो इस
डॉक्टरी पेशे के तरफ, कोर्स के तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहते हुए भी हम नहीं बढ़ा पाते। कभी पैसों की मजबूरी और कभी दूरी। तो ऐसी हालत में हम अपने बच्चों को डॉक्टर कैसा बनाएं? जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी हैदराबाद तेलंगाना की खुसूसियात ये है, इसमें विशेषता हमारे यहाँ ये है, खास बात हमारे यहाँ ये है कि फीस में बहुत सहूलत दी जाती है हमारे यहाँ। कभी स्टूडेंट 3-3 साल तक फीस पूछते ही नहीं, सिर्फ जोर देते हैं पढ़ने पर, एक अच्छी शिक्षा पे, एक अच्छी काबिलियत पे। उन्हें यूनानी, आयुर्वेदिक, हर्बल, नेचुरल का भी जनरल नॉलेज लेक्चर ऑफ मेडिसिन के नाम पर भी उन्हें बता दिया जाता है, ताकि वो प्रैक्टिस करें या ना करें, लेकिन नॉलेज दिया जाता है। बेसिक हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे एक सालाना एग्जाम होते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे फाइनल एग्जाम होता है, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह दी जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तमाम खतरनाक वो जानलेवा बीमारी, कैंसर से लेकर के गुर्दे फेल होने की बीमारी, सभी बीमारियों का एक बेहतरीन इलाज है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। साथ ही साथ में मैं ये बात बताना चाहूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में 3 कोर्ट, आप कोर्ट ना समझ लीजिएगा, अदालत ना समझिएगा, 3 कोट जो हम पहनते हैं कोट, वो काला कोट न्यायालय तक, खाकी कोट पुलिस स्टेशन तक, और वाइट कोट जो डॉक्टर बनने के बाद आप पहनेंगे। तो खाकी कोट हमारी रक्षा करती है पुलिस, हम उनके आभारी हैं। और रात में जागते हैं तो हम सुकून से सोते हैं, महान है हमारे लिए। मगर पुलिस स्टेशन तक अगर नेपाल चले गए तो वहां पर पुलिस का दर्जा वहां के लोगों के काम नहीं आएगा। इसी तरह से काला कोट एडवोकेट जो पहनते हैं, हमें उनकी बड़ी आवश्यकता है। वो बड़े काबिल होते हैं, बड़े माइंडेड होते हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं, माननीय हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मगर जब वो अपने अदालत से, अपने हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या लोअर कोर्ट से किसी दूसरे मुल्क चले जाएं तो वहाँ वो कोट पहनने के बाद भी कुछ काम नहीं होता। जहाँ है वहीं के लिए ठीक होता है। मगर वाइट कोट, जिसे एप्रोन भी कहते हैं, वो अगर आपने कोर्स करने के बाद पहन लिया तो पूरे विश्व में चले जाएं, पूरे वर्ल्ड में चले जाएं, जहां इंसान बसते हों, जहां मनुष्य हों, वहां आप चले जाएं तो आपके लिए वेलकम है। जैसे मालूम पड़ेगा कि आप डॉक्टर हैं, आपने वाइट कोट आपको पहनाया गया है, एप्रोन पहनाया गया है, डिग्री दी गई है, तो सब आपको घेर लेंगे और आपकी इज्जत और आपकी कद्र और आपकी चाहत, आपके लिए एक बेहतरीन माहौल, एक अच्छा प्लेटफार्म आपको वहां भी बनना शुरू हो जाएगा। तो गोया वाइट कोट एक ऐसा है जो हिंदुस्तान में भी चलता है,
हर स्टेट में चलता है, हर मुल्क में चले जाओ, हर मुल्क में उसकी ज़रूरत के लोग फौरन सामने आ जाएंगे और अपनी तकलीफ़ें बताने लगेंगे। एक काबिल डॉक्टर के लिए तो पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएगा उसके लिए वेलकम होगा। जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ उसके लिए वेलकम है। उसके लिए ये नहीं है कि यहीं रहेगा तो ही दवा देगा, अरे वो कहीं भी जाएगा तो जनता सेवा करेगा। एक बहुत बेहतरीन पेशा है डॉक्टरी पेशा। साथ ही साथ में मैं आपको जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कुछ खुसूसियात, कुछ विशेषता बताना चाहूँगा कि जौहर मेडिकल कॉलेज पे 4 साल तक BEMS, 2 साल तक DEMS और MDEH की तालीम होती है और अच्छी ठोस उसको पढ़ाया जाता है। उसके अंदर एक अच्छी काबिलियत डाली जाती है। जो लोग आकर के यहाँ पढ़ना चाहें डेली क्लास आ सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मगर हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां जो बहुत दूर हैं या और कोई मजबूरी से हमारे भाई बहन दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, उनके लिए डिस्टेंस कोर्स, फासलाती कोर्स, कोरस्पॉन्डिंग कोर्स की भी सहूलत हमारे यहाँ है। और वो हम इस तरह से वो तालीम और शिक्षा देते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन होता है और यहाँ से किताब कोरियर की जाती है और क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब किए जाते हैं और जहाँ के वो रहने वाले हैं वहीं पर कोई न कोई हॉस्पिटल में उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है। उसके बाद वो सालाना एग्ज़ाम लिखते हैं और इस तरह से 2 साल का एग्ज़ाम या 4 साल का एग्ज़ाम पूरा करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद उनको BEMS सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको दी जाती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में सारे कानून और सारे लॉ उसमें मेंशन कर दिए गए हैं, प्रिंट कर दिए गए हैं, जिसको पढ़ने के बाद एक ऑफिसर के भी समझ में आ जाता है कि ये सर्टिफिकेट सेटल लॉ है, लॉ में बिल्कुल सेट है, इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। दूसरी खास बात हमारे यहाँ है, फिर भी जाने अनजाने में अगर किसी को कोई परेशानी आ जाए तो हमारे एडवोकेट साहब वहाँ पहुँचते हैं, कमेटी के मेंबरान पहुँच जाते हैं। कभी कभी मैं खुद बाई प्लेन वहाँ पर पहुँच करके हालात का जायज़ा लेता हूँ मैं, और हमारे स्टूडेंट को किसी तरह का कोई आँच ना आए, किसी तरह की कोई दिक्कतें या परेशानी ना आए, उसके लिए हम हमेशा कोशिश में रहते हैं कि रिस्पांस हमारे तरफ से हमारे स्टूडेंट को बराबर मिलता रहे। बहुत से ऐसे भी बोर्ड हैं, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कोर्स कराने के बाद जब प्रैक्टिस शुरू होती है तो वो साल में एक बार रिन्यूअल के नाम पे पैसा वसूल करते हैं। ये खैर उनका मामला है, हम उन्हें भी गलत नहीं कहेंगे, उनका अपना वसूल है, वो अपने हिसाब से लेते हैं। मगर हमारे जौहर मेडिकल कॉलेज और जौहर काउंसिल में कोई भी रिन्यूअल साल में नहीं किया जाता और कोई भी सालाना फीस हमारे यहाँ नहीं ली जाती। हम अपने दिल से उसको अच्छा ही नहीं समझते हैं और ना ही हम लेते हैं। पूरी ज़िंदगी के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। और ख़ास बात और विशेष बात ये भी है कि पढ़ करके जाने के बाद भी नई नई मालूमात, नए नए दवाओं का तरीक़ा, नए नए दवाओं का नॉलेज, नई नई दवाओं का उनको ज्ञान फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ऑनलाइन द्वारा उनको बराबर दिया जाता है, ताकि वो जहाँ जाएं जौहर मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन करें और जनता की सेवा करें और अपनी खुद की एक पहचान बनाएं। ये सारी, बल्कि यूँ कह लीजिए आप कि यहाँ से पढ़ करके जाने वाला कोई भी कैंडिडेट स्टूडेंट
वो हमारे बोर्ड का, हमारे कॉलेज का, हमारे घर का एक फैमिली का हिस्सा बन जाता है। इतना हमारे यहाँ इज्जत की जाती है। और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी जौहर मेडिकल कॉलेज 1999 से सेवा कर रहा है। हम आपसे फिर कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ फीस में बहुत सहूलत है। आप परेशान ना हो, ना दूरी से घबराएं, ना फीस से घबराएं, बस आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। जय भारत, जय हिंदुस्तान।